गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, अभी हम सोचे कि आपको हम डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो प्रदान करें, मतलब बना के दें ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। बट समस्या यहीं पे हो गया, पता नहीं लाइट प्रॉब्लम हो गया। ऊपर से जो ट्यूब लगाए थे आप लोग तो अच्छा नहीं आ रहा था बोर्ड पे, तो सोचे हम लोग बना लेते हैं नोटबुक में ही। तो स्टार्ट करते हैं और आज पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को एक ही वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे, बहुत ही प्यार से ख़त्म करेंगे। एक बार आराम से समझ लीजिएगा और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, बड़ा सा बहुत इजी चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लिखे हैं, कहता है इन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई साहब हम लोग पढ़े थे, याद करिए, डी वाई बाई डी एक्स, क्या डी वाई बाई डी एक्स, और इस y को हम लोग बोले थे सर डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोले थे इसको? डिपेंडेंट वेरिएबल बोले थे, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इस x को बोले थे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या जी? इसको x को क्या बोले थे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी हमेशा जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। फिर से समझिएगा, हमेशा डिफ्रेंशिएशन होता है बाबू डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हमेशा डिफरेंशिएशन होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। यदि y बराबर x प्लस मान लीजिए हम 2 लिखे हैं, तो आपको बहुत ही प्यार से समझा चुके हैं, ये y जो है हमारा, ये y है अपना डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है ये अपना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे सर? x का वैल्यू रखिए, x के वैल्यू के रखने से y के वैल्यू में वेरी करेगा, यानी y आपका डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे। तो x पे y डिपेंड कर रहा है तो y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना सर। आइए समझते हैं, इसी पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी मतलब यही है आपका डिफरेंशिएशन। और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा? दो प्रकार के बनेगा, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा आपका, ठीक है ना। एक पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें ध्यान से समझिएगा ऑर्डिनरी में क्या होता है। हम एक शब्द लिख रहे हैं, आप कह सकते हैं शॉर्टकट में ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जिसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इसी को सर हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी, ठीक है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, समझ रहे हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे सर एक एग्जांपल लेते हैं, लिखने का कैसे लिखा जाता है इसको, तो क्या ले लें, 2d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय डी एक्स का होल क्यूब बराबर 0। ये जो है आपका, ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एक ही वेरिएबल है, देखिए एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देखिए ये x है, यहाँ भी आपका क्या है? x है। और जो आपका एक अलग से है जिसमें दो वेरिएबल होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए उसको टेंशन लेना। उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? जैसे मान लीजिए इसी में हम लोग ले लेते हैं, जैसे d2y बाय डी एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, और आगे ले लेते हैं हम लोग मान लीजिए dy बाय यहाँ पे ले लेते हैं dz ले लेते हैं, इसका क्यूब ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया पार्शियली, कैसा हो गया? पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, जिसमें अलग अलग बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो सर जब एक ही, हम लोग को सिलेबस में क्या है, 12th के सिलेबस में क्या है? ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो एक ही इंडिपेंडेंट, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ देखिए x z और भी कुछ रह सकता है। तो सर यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएबल इक्वेशन दो प्रकार के होता है, एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है आपका पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन।
पार्शियली में क्या होगा सर कि जिसमें बहुत सारे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा जिसमें एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको हम लोग ऑर्डिनरी कहेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका क्लियर होगा, ठीक है ना सर। चलते आगे हम लोग निकालेंगे। अब जो हम लोग का पूछा जाता है इसी में ऑर्डर पूछा जाता है। देखेंगे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे ऑर्डर पूछ देता होगा कि ऑर्डर बताइए कितना होगा। तो आगे हम लोग सीखेंगे सर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल। अजीब लग रहा है थोड़ा सा लेकिन इस पर, लेकिन फिर भी कोशिश की आज आपको हम जितने भी चीज़ें हो सकता है आज प्रोवाइड करेंगे, और आप क्लियर कर लीजिएगा, बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा आपका। देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है सर, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। जो डेरिवेटिव इक्वेशन, जो आपका जो डेरिवेटिव, जो ये जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, HIGHEST, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वही आपका ऑर्डर कहलाएगा। बात समझे? सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो लिया जाएगा, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करेंगे उसका डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो लिया जाता है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा डेरिवेटिव्स का वही आपका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे सर हम लेते हैं dy बाई, एक एग्जांपल लेते हैं dy बाई dx। तो सर dy बाई dx बराबर क्या लेते हैं? ex लेते हैं। बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा सर? तो इसका जो सर ऑर्डर होगा वो देखिए कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया? एक बार। इसका ऑर्डर कितना डेरिवेटिव्स होगा? एक। तो यानी इसका ऑर्डर जो होगा सर वो एक होगा। जैसे हम लेते हैं d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। अब आप ही बताइए कितना ऑर्डर होगा सर इसका? बहुत ही इजी सी बात, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं, मज़ा आएगा। आप एक बार वीडियो देख लीजिए। तो सर दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का है कि नहीं, याद करिए हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो दो बार डिफरेंशिएशन, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। बात समझे? इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते, बच्चे कहेंगे इसमें अभी सामने तो नहीं है लेकिन ऐसे एग्जाम्पल लेके आपको फंसाने का प्रयास करते हैं, फिर भी लेते हैं d3y बाय dx क्यू प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर, इसमें पावर 4 ले लेते, ठीक है, बराबर 0। अब बताइए भाई साहब कि इसका ऑर्डर कितना होगा? बाबू ऑर्डर बोलिए तो जरा सा, इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर सीख गए, 1 नंबर आप पक्का कर लिए अपने ऑब्जेक्टिव में। जल्दी बोलिए फटाफट। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करिए, अगर ए 1 ऑर्डर यानी एक ही बार डिफरेंशिएशन किया होगा तो उसका ऑर्डर 1 होगा। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, कितना भी किया रहे, देखना उसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव्स कितनी बार किया गया है, 2 बार, तो इसका ऑर्डर 2 होगा। अब इसमें देखिए, इसमें बताइए क्या होगा तो देखिए बच्चे कहेंगे सर ये 2 बार है, ऊपर पावर है तो ये हो जाएगा। नहीं सर, कुछ बच्चे 4 दूना 8 कर देंगे, बिल्कुल नहीं। हमें देखना है कि डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, कौन ज़्यादा। ये तो पावर 4 बार लिखा जाएगा, उससे क्या मतलब? डिफरेंशिएशन थोड़े 4 बार हो गया सर, डिफरेंशिएशन थोड़े हो जाएगा उतना। तो ये तो 2 ही बार है, यानी ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो गया, ये थर्ड ऑर्डर हो गया, यानी 3 बार है। तो जो सबसे ज़्यादा होगा, ज़्यादा बार होगा, वही आपका ऑर्डर होगा। तो ज़्यादा बार कितना है बाबू? 3 है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? ऑर्डर में 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका ऑर्डर क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत? आगे हम लोग समझते हैं ऑर्डर के बाद डिग्री समझेंगे। किसको समझेंगे बाबू? डिग्री। अब डिग्री क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। 1 मिनट थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। डिग्री के बारे में समझेंगे। चलिए, डिग्री क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। दिखाई दे रहा होगा? चलिए ठीक है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 1 मिनट बाबू, हमको लग रहा है, हाँ ठीक है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ, ऑर्डर समझ में आ गया? क्लियर है ऑर्डर? आप समझेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही प्यारा सा मज़ेदार सा टॉपिक है, समझने में कोई भी मुश्किल आपको होने वाला है ही नहीं, इसमें बहुत इजी सी बात है। अब देखिए इसमें क्या होगा, सबसे जो पहला बात है, डिग्री ये तभी निकलेगा, ऐसा नहीं कि आंख मूंद के डिग्री निकालेंगे। डिग्री सर तभी निकलेगा, डिग्री आपका तभी निकलेगा जब क्या हो,
इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल, हम लिख देते हैं शॉर्टकट में, शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि डेरिवेशन थोड़े पूछा जाएगा, मतलब डेफिनेशन थोड़े पूछा जाएगा आपसे, तो इसीलिए शॉर्टकट में समझने के लिए इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे, इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। दिखाई नहीं देगा क्या, नहीं दे रहा, 1 मिनट बाबू, हाँ दिखाई पड़ रहा है, चलिए ठीक है। इन डेरिवेटिव्स मजा आ गया, यानी कुछ नहीं सर, जो इक्वेशन होगा, जैसे इक्वेशन बचपन पढ़े थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या तो x प्लस 2y बराबर इतना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर इतना, जो हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, ये रहना चाहिए उसी तरह का इक्वेशन, लेकिन उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल, रहना चाहिए पॉलिनोमियल में। कौन सा, डेरिवेटिव्स, यानी वो डेरिवेटिव्स किस में रहना चाहिए, पॉलिनोमियल में रहना चाहिए, तभी डिग्री पॉसिबल है। तो सर कुछ एग्जाम्पल से ही क्लियर करेंगे, और एग्जाम्पल लेके बहुत सारे क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेंगे और आपको हम समझा देंगे। जैसे सर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, d2y बाय जो d3 कर ले, d3y बाय dx क्यूब प्लस 2 इंटू d2y बाय dx स्क्वायर, और क्या करते हैं, हाँ चलो इस पर स्क्वायर कर देते हैं, माइनस dy बाय dx और प्लस का y कर देते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है बाबू, अब बताइए क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स में है? हाँ सर, ये देखो ये डेरिवेटिव्स हुआ। क्या सर बचपन में देखिए ऐसे नहीं रहता था सर, एक्स क्यू प्लस होता था, देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इस तरह से बराबर 0, तो ये हुआ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो सर यहाँ पे बोला इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, किस में होना चाहिए, डेरिवेटिव्स में होना चाहिए, यानी जो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में होना चाहिए इक्वेशन। तो सर देखिए यहाँ d3y बाय dx क्यूब प्लस 2 d2y बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस dy बाय dx प्लस y बराबर 0, क्या देखिए उसी के फॉर्म में चल रहा है। ये डेरिवेटिव्स है, यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव्स है, यहाँ पे देखिए सेकेंड है, इसका स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए सिंगल है, प्लस y है बराबर 0, y कोई कांस्टेंट टर्म रहा होगा यहाँ पे ना। चलिए मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। अब देखिए यानी है ये, और अगर है तो सर इसका डिग्री पॉसिबल है तो क्या है, डिग्री पॉसिबल है। अभी बात नहीं करेंगे डिग्री का, पहले देख लेते हैं कि कैसे इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप दूसरा पकड़ देखिए, उसके बाद इसका हम डिग्री निकाल कर आपको दिखाएंगे। दूसरा नंबर ले लेते हैं बाबू, दूसरा नंबर क्या लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं dy बाय dx स्क्वायर। अब देखिए आपसे बन जाएगा, आराम से आप प्रैक्टिस कर लेना, कुछ क्वेश्चन का आराम से धुआं छोड़ा दीजिएगा, एकदम धुआं छूट जाएगा। एक बार खाली वीडियो देख लीजिएगा, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को आज खत्म कर देंगे एक ही वीडियो में। माइनस साइन स्क्वायर y बराबर क्या हो गया 0। तो क्या ये है सर, हाँ सर, ये देखिए 2 बार, फिर देखिए 1 बार, है ना। देखिए पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, देखिए है, बिल्कुल है सर। तो यानी यहाँ तक क्लियर है, ये है आपका डिफरेंशियल, यानी ये कहने का मतलब इक्वेशन है किसमें, पॉलिनोमियल फॉर्म में। डेरिवेटिव्स जो है इक्वेशन मस्ट बी ए पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स, ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए तीसरा नंबर समझते हैं, क्या ले जो नहीं होना चाहिए अब की बार, तो चलिए देखिए नहीं होने में लेते हैं, dy बाई dx प्लस साइन dy बाई dx है ना, ले लेते हैं, अब बराबर 0। अब ये कभी होगा बताइए तो, कभी पॉसिबल है, बोलिए कभी पॉसिबल है, नहीं सर, है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सर। ये नॉट इन पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स, आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका नॉट इन पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स, नॉट इन पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स कैसे सर, क्योंकि सर ये देखिए dy बाई dx है, तो यहाँ पे ये साइन एंगल में चला गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, ये एंगल में कैसे होगा, ये एंगल में कैसे होगा, तो क्या ये पॉलिनोमियल में आया, नहीं आया ये पॉलिनोमियल में, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सर इसका आपका डिग्री नहीं निकलेगा। अच्छा सर, अब एक चीज़ निकालते हैं कि इसका डिग्री क्या होगा सर, पहले वाला का डिग्री क्या होगा ना, पहले वाला का डिग्री क्या होगा वो बताना है। तो कुछ नहीं, पहले वाला का डिग्री बताना है। देखिए आप देखिए सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव्स यहाँ पे कौन है, तो देखिए ये नहीं होगा, ये एक ही बार डेरिवेटिव्स है, 2 बार या 3 बार, सर ये है।
और उस पर देखिए जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव्स हो उस पर देखिए पावर कितना बार है। तो सर हाईएस्ट वाला पे देखिए ये सेकेंड वाला पे पावर 2 है और इस पे कितना है, कुछ नहीं तो 1 बार है। तो इसका जो डिग्री हो गया सर वो कितना आ गया, 1 आ। क्लियर है, यहाँ पे डिग्री कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा इसका डिग्री सर, अगर इसका डिग्री पूछे तो देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वाला कितना है, हाईएस्ट कितना है, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट कितना है, ये भी dy/dx है, ये भी dy/dx है। लेकिन सर उस पर जो पावर सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन सा है, देखिए पावर वाला कौन सा दिखाई दे रहा है, 2। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। डिग्री कितना हो जाएगा, 2। अच्छा इसमें सर अगर इसका ऑर्डर भी हमसे पूछ दे तो ऑर्डर कितना होगा, अगर ऑर्डर निकालना है तो सबसे मैक्सिमम वाला तो ऑर्डर यही होगा, ऑर्डर 3। और सब ऑर्डर जो होगा उसी पे जो पावर रहेगा वही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। है ये भी, लेकिन जो मैक्सिमम वाला होगा वो लेंगे, मैक्सिमम वाला ये है, ठीक है ना। जैसे डिग्री में भी जैसे ऑर्डर मैक्सिमम लेते थे उसी प्रकार इसमें भी लेंगे। अगर सेम हो जाएगा तो डिग्री वाले में जो ज़्यादा डिग्री वाला होगा उसको लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखिए तो है ही नहीं, जब ये है ही नहीं लेकिन ऑर्डर निकलेगा, ऑर्डर होगा सर। ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर 1 होगा, लेकिन इसकी डिग्री नहीं होगा, इसका डिग्री नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर में ऐसी कोई बात नहीं बोला था। लेकिन ये डिग्री नहीं होगा, डिग्री नहीं होगा, याद रखना डिग्री इसका नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बताइए अब निकाल लीजिएगा, बोलिए हाँ या ना। अच्छा और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए कुछ और क्वेश्चन लेकर आपको प्रैक्टिस कराते हैं और ऑर्डर डिग्री निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सारे क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करवा दिया, अब 1-2 बार आप बना लीजिएगा प्रैक्टिस से। dx क्यूब प्लस 2 d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx dy/dx प्लस 5y। देखिए कुछ भी चेंज नहीं किए हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न किए हैं। बताइए तो जरा सा क्या होगा इसका। तो सर इससे कोई असर थोड़े पड़ने वाला है, बात समझे, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी सर इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम तो 3 है और मैक्सिमम 3 पे पावर कितना है, देखिए 1 है। तो जो मैक्सिमम वाला जो आपका ऑर्डर होगा, ऑर्डर वाला पर देखेंगे पावर कितना होगा, वही आपका क्या होगा, डिग्री होगा। तो डिग्री कितना हो जाएगा सर, डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इस पर जो थोड़ा सा हम लोग निकालने के लिए देते हैं क्वेश्चन टाइप से। अब आपको डिग्री निकालने बोलेगा। इसमें कैसे करेंगे सर, इसको देख लेते हैं। एक काम करते हैं, पेज को पलटी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा 1 मिनट सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है सर। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है आपका क्या, फाइंड द ऑर्डर एंड, ऐसे देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे, 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वो ऑब्जेक्टिव हो गया, अभी जो बताएं आपको वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछेगा। और अगर 2 नंबर में आपसे पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। ध्यान से देख के कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, गर्दा उड़ जाएगा। एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्टकट में आप डी लिख देते हैं, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू px प्लस रूट अंडर a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वेयर p बराबर dy/dx। ठीक है, p बराबर क्या है, dy/dx है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे सर 2 नंबर में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे बनाइएगा। तो सर सॉल्यूशन करना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, गलती यही नहीं करना है, p बराबर जो dy/dx है, नहीं कि यहीं पे बैठा देना है। अभी नहीं बैठाएंगे क्योंकि सर जब रूट में रहेगा ना तो रूट से बाहर निकाल के करना होगा, बात समझे। जब रूट में रहेगा तो रूट से बाहर निकालना होगा आपको। यहाँ पे 2 बार है तो इसीलिए बाहर निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तब पता चलेगा ना कितना होगा। इसीलिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ था हमें, y बराबर सर px प्लस
रूट अंडर ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्या था बी स्क्वायर। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये y माइनस पी एक्स को इधर ला लेते हैं, रूट को हटाना है, y माइनस पी एक्स को इधर ला लेते हैं। अब रूट में क्या बच गया ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्या बच गया बी स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो रूट हट जाएगा ना, जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। चलिए इस पर भी स्क्वायर कर देते हैं, एक लाइन शॉर्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y पी एक्स, और बराबर में इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा रूट खत्म, यानी ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्या आ गया बाबू बी स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अच्छा इसको इधर ले आते हैं, चलिए ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर कितना है पी स्क्वायर रहने देते हैं, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर देखिए पी स्क्वायर वाला है इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर, और जितना टर्म है आपका बाकी सब इधर ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, सब इधर ले ही लिए तो इसको भी इधर ले लेते हैं। बचा क्या देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर, बचा क्या यहाँ पे पहले ये लिख देते हैं, हाँ चलो 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 नहीं तो 2 लाइन बढ़ जाएगा ना, अच्छा बढ़ने दीजिए कोई बात नहीं, वाई स्क्वायर माइनस 2y पी एक्स और माइनस का क्या हो गया बताइए बी स्क्वायर बराबर का क्या हो गया 0, एक लाइन बढ़ने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, क्या जी पी स्क्वायर इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए ये क्या वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको नहीं लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए इसको वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस, इसको माइनस में क्या लिख सकते हैं हम लोग 2x वाई पी, एडजस्ट कर लिए थोड़ा अच्छे से, बराबर क्या हो गया 0, यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, p का वैल्यू कर देना है पुट, ठीक है ना, p का वैल्यू अब यहाँ पे आकर रख दीजिए। p का वैल्यू कितना था यहाँ पे देखिए, p का वैल्यू आपका था dy/dx, क्योंकि रूट खत्म हो गया तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा dy/dx का स्क्वायर, ठीक है ना, ऑर्डर बढ़ेगा ना, ये नहीं कि ऑर्डर बढ़ जाएगा d2y ने लिख दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, dy/dx स्क्वायर, और माइनस अगर पहले इसको ले लें हम 2xy, क्योंकि इसमें तो है नहीं ना तो इसीलिए इसको लेंगे xy p का मतलब क्या हो गया dy/dx ले लिए dy/dx, और उसके बाद प्लस का क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस का क्या हो गया बी स्क्वायर, अब बराबर क्या हो गया 0, ठीक है सर। जैसे बराबर 0 हो गया अब तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ऑर्डर कितना होगा सर, जैसे ऑर्डर देख रहे होंगे तो ऑर्डर पता चल गया होगा, ऑर्डर कितना होगा सर, यहाँ भी 1 है देखिए सर, 1 डेरिवेटिव है 2 बार तो है नहीं, तो ऑर्डर आपका 1 हो गया। ऑर्डर 1 में किस पे ज़्यादा पावर है ये वाला, तो डिग्री आपका कितना हो गया सर, जो डिग्री हो गया आपका डिग्री कितना आ गया 2। तो चलिए हम आपको एक सवाल लेके दिखाए, आपको अच्छे वाला 2 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, और इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको वेरीफाई करने बोलता है, जैसे कि क्वेश्चन हम दे के आपको दे ही देते हैं ऐसे में फटाक से। क्वेश्चन क्या है, अरे भाई कलम तुम क्यों भाग रहे हो, देखिए सर वेरीफाई दैट y बराबर क्या है क्या है क्या है क्या है cos x माइनस बी साइन x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। यानी सर हमें इस वाले से y बराबर a cos x माइनस बी साइन x, इसके सॉल्यूशन से हमें बताना है क्या ये इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन में है, ये आपको दिखाना होगा, ठीक है ना, ये आपको बताना होगा कि क्या ये है। तो सर हम लोग शुरुआत कर देंगे सॉल्व करना, ठीक है ना, अरे कॉपी इधर उधर हो गया। देखिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे सॉल्व करना, तो सर ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें गिवन लेके भिड़ जाना है, शॉर्टकट में लिख दिए गिवन लेके भिड़ जाना है y बराबर a cos x माइनस b साइन x। सर करना क्या है,
2 बार डिफ्रेंसिएशन है तो 2 बार पे करना है, आंख मूंद के 2 बार डिफ्रेंसिएशन कीजिए। ये आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें प्रूव करना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में है, वही हम आपको करके दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा हो d2 dx में लाना हो तो पहले एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म है कॉस का क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी ये कॉस है, कॉस का क्या हो जाएगा बताइए, साइन एक्स हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, तो बी कॉस एक्स, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा क्या, साइन एक्स। चलिए ठीक है, और दूसरा लीजिए, दूसरा दोहरा के लीजिए, d2y/dx² बराबर, अब देखिए साइन का क्या होता है, माइनस हो जाएगा, माइनस, अब फिर देखिए कॉस का क्या होता है, साइन होता है, तो चलिए साइन एक्स हो गया। अगर ध्यान से देखें तो भैया यहाँ पे यही चीज़ें हैं, थोड़ा सा खाली माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस जैसे कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए a cos x माइनस बी साइन एक्स, और जैसे लीजिएगा तो क्या बन गया सर, d2y/dx² बराबर माइनस वाई। क्या ये लाइन दिखेगा, अच्छा यहाँ दिख जाएगा ना सर, यहाँ दिख जाएगा, देखिए यहाँ, तो सर d2y/dx², और सर ये माइनस के y इधर लाएंगे तब प्लस का y बराबर 0, तो क्या यही चीज़ नहीं आया, खत्म। ऐसा क्वेश्चन हम लोग करने सीखे थे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में, और वही चीज़ें है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग समझते भैया आगे की कहानी। यहाँ तक तो साफ साफ। अब आगे की कहानी में क्या है, पिक्चर तो अभी बाकी है सर, बिल्कुल बाकी है भैया, अभी तो पिक्चर बाकी है। देखिए अब आगे हम लोग क्या समझने वाले हैं सर, मेथड, क्या चीज़ का मेथड समझेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया, एक बार बात कर लेते हैं आपसे, ऑर्डर निकालने समझ गए, डिग्री निकालने समझ गए। अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन दिया, अभी जो पिछले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन किए थे, तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, और वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी बताने बोले थे वो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं आपकी प्रैक्टिस भी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सर, मेथड ऑफ सॉल्विंग, क्या चीज़ सॉल्विंग सर, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। गुरुजी ये क्या है, तो इसको सॉल्व, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सर हमारे पास 3 तरीका है, 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड्स है कि आप कर सकते हो सर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल्स, इसकी प्रैक्टिस तो आपको ताबड़तोड़ होगा, ये हम ऐसा मानते हैं। और सर जितना अगर डिफरेंशिएशन आपका क्लियर है तो ये सब हलवा है, तो पहला है कि सर कि डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल, यानी अलग अलग दे देगा, बात करेंगे आगे, और अलग अलग वेरिएबल, y वाला को y के साथ, x वाला के x साथ करके उसको इंटीग्रेट करके आप उसको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है सर, दूसरा मेथड है होमोजीनियस। क्या है दूसरा मेथड, होमोजेन, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, अगर गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना, फॉलो चलेगा अभी। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा मेथड आपका क्या हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये का भी तरीका बताएंगे, पुटिंग मेथड है ये। और तीसरा है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 मेथड है सर, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास ये 2 मेथड है, क्योंकि पहला तो सर हलवा है, तो पहला तो उतना आसान सवाल तो आपसे बोर्ड में नॉर्मल पेपर होगा तो पूछ लेगा, अगर अच्छा पेपर बनाएगा तो होमोजीनियस और लीनियर से बनेगा सर।
तो बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। मार दीजिए हेडिंग, और जैसे हुआ ये कंप्लीट, और समझ जाना बाबू, हो गया तुम्हारा सेकेंड मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट। आइए बाबू, सबसे पहला ऑर्डर मारते हैं, मतलब सबसे पहला मारेंगे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना। आइए हम लोग कैसे बनाते वेरिएबल सेपरेबल से, कहता है सर क्या जानते हैं, अच्छा ई वाला पेन से लिख देते हैं। कहता है सर कि यदि dy बाय dx बराबर fxy, मतलब अभी देखिए समझिएगा, दिल थाम के बैठिए, दिल थाम के बैठिए, मज़ा आ जाएगा। कहता है सर कि यदि दो फंक्शन वेरिएबल में हो, दो वेरिएबल फंक्शन हो, कितना वेरिएबल फंक्शन हो, दो वेरिएबल फंक्शन में हो, ये दो वेरिएबल फंक्शन में हो, तो हम कहते हैं इसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो यदि हम कहें सर ये दो वेरिएबल फंक्शन इनटू में होगा, मान लीजिए अलग अलग फंक्शन होगा, एक मान लेते hy होगा, एक मान लेते gx होगा, अरे fxy एक अलग फंक्शन होगा, hy होगा, gx होगा, मान लीजिए एगो एक्स स्क्वायर होगा, एगो कुछ वाई स्क्वायर होगा, तो क्या दिक्कत है। तो दो अलग अलग फंक्शन यदि हुआ तो ऐसा आप नहीं करते थे, भूल गए होंगे जी, भूल गए होंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो करते थे y वाला को y की तरफ लेके आ जाएंगे, और x वाला को चला x की तरफ लेके आ जाएंगे, और इस तरह से हो जाएगा कहानी नॉर्मल। और उसके बाद कुछ नहीं, बोथ साइड कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और जब कर देंगे बाबू इंटीग्रेशन, नहीं दिख रहा था का, जब कर देंगे चला इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, करेंगे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, देखिए 1/hy dy बराबर gx dx, और जैसे ये निकलेगा कहानी हो गया समाप्त, बन जाएगा। तो तरीका यही है, और ये हलवाई मेथड सब बच्चा बनाया होगा, डेली बना रहा होगा डिफरेंशिएशन, हमको पता है। चलिए अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक ले लेते हैं इस पर क्वेश्चन। तो चलिए एक लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है dy बाय dx बराबर 1 + x स्क्वायर 1 + y स्क्वायर। अब देखिए, देख के आपके मन में लड्डू फूट गया होगा कि सर हम तो ये बना ही लेंगे। इसको आपको फर्स्ट ऑर्डर में लेके चले जाना है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन को हटा देना है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन को हटा देना है, हटा के आपको नॉर्मल और सिंपल में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है। तो गुरुजी देखिए ऐसे नहीं करेंगे, y वाला को y की तरफ लेके आ जाएंगे, डायरेक्ट मार रहे सटापिटी, ध्यान दीजिएगा, इधर इधर आ गया, और है देखो ये इधर रह गया, क्या जी। अब उसके बाद आपको भी पता चल रहा होगा कि क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, क्या करेंगे, जगह अपर्याप्त है, कम है, और हम मारते हैं डायरेक्ट, लिखा हो कि कुछ नहीं, तो 1/1 + y स्क्वायर इंटू dy बराबर 1 + x स्क्वायर इंटू dx। और चला अब तो आपको इंटीग्रेशन करने नहीं आता है, 1/1 + x स्क्वायर की कर था, tan इनवर्स का ना, बिल्कुल गुरुजी। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y, और इसका सर अलग अलग बढ़ जाएगा ना, dx आएगा तो इसका हो गया x। और उम्मीद करते हैं अब तो आप समझ में कीजिएगा, इतना प्रैक्टिस किए होंगे, इतना प्रैक्टिस किए होंगे, इतना प्रैक्टिस किए होंगे, है सब क्या हलवा है। तो सर x3 यानी x³ और सर एक कांस्टेंट टर्म देना होगा, तो सर दे दिए। और सर अभी कैसे बना, तो अभी नहीं बना है, अब लिखेंगे ना सर, क्या लिखेंगे, तो है देखिए tan इनवर्स y बराबर x + x³ 3 + c। जानते हैं जी, जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको,
सर इसको बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन। सर जनरल सॉल्यूशन काहे बोले? काहे कि सर सी कांस्टेंट टर्म में आपको पता नहीं ना है, आप तो फर्स्ट ऑर्डर में निकाल लिए। फर्स्ट ऑर्डर में जाने का पहला विधि कि वेरिएबल रहेगा और दोनों टाइप वेरिएबल रहेगा, दो दो को वेरिएबल रहेगा और एक इधर एक इधर और करके इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे ना सर। लेकिन ये जो सी है यहाँ पे पता है आपको कि क्या होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लोग जनरल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? लेकिन सर अगर इस सी की जगह पे मान लो हमारा पता चल जाए कि 2 होगा, तब हम कहेंगे इसको पार्टिकुलर वेरिएबल। क्या कहेंगे तब इसको हम लोग? पार्टिकुलर सॉल्यूशन वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यदि सी की जगह में पता चलता है कि यहाँ पे 2 होगा, तब होगा ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ऐसा भी बोलेगा, कभी कभी दे देगा और बोलेगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए। जब नहीं देगा तो यहाँ तक छोड़ देंगे। ये हो गया अपना कैसा सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन। मजा आ गया? ऐसा सवाल आपने किया इंटीग्रेशन? कसम से बताइए तो क्या इसको नहीं करते थे? सर ऐसा करते थे लेकिन निकालते नहीं थे। पहले हम लोग इसी चीज़ को डिफ्रेंसिएशन करते थे। अब समझिए यही डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में इसको उठा के हम लोग को जनरल सॉल्यूशन में लाना है। ठीक है। अच्छा एक सवाल अगर हम ले लें पार्टिकुलर सॉल्यूशन पे भी तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा ये लेते हैं। अब कितना बढ़िया सवाल हो, डिफ्रेंसिएशन आपको आता है, इंटीग्रेशन आपको आता है, आराम से नचा नचा के करिएगा आप। मेथड खाली याद रखिए कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री को डिफरेंशियल इक्वेशन करने का 3 मेथड। पहला है विथ वेरिएबल, होमोजेनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और बाबू यहाँ से 5 नंबर पूछता है ठोक बजा के, इसीलिए ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और बहुत इजी सा चैप्टर है, नंबर फ्री में है, फ्री में लूट लो। मतलब लूटने का मतलब मेहनत करिएगा तब ना, तो मेहनत करिए बस। 10 दिन तो है भी नहीं, 2-4-5 दिन का मामला है। पढ़ लीजिए, थोड़ा सा रंग जमा के मेहनत कर लीजिए। चलिए हम भी आपकी मेहनत में साथ हैं, आपको मेहनत करने में योगदान कर रहे हैं। चलिए ओके सर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? cos dy/dx ओके सर बराबर a, और कहता क्या है जानते हैं? a बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में, तो सर y बराबर 2 और y बराबर 2 और वेन x बराबर मान लेते हैं 0। तो सर आपको निकालना है अब वही चीज़, मतलब समझ रहे हैं ना, अब वही फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। तो बाबू सोना मोना जानू क्या करेंगे बताओ? तो बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है cos dy/dx बराबर a, तो सर dy/dx बराबर ये आएगा, क्या हो जाएगा इधर? cos इनवर्स a। क्या होगा? cos इनवर्स a। तो अब आपको पता चल गया ना, अलग अलग देखिए ये भी सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेबल हो जाएगा। dy को इधर कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं cos इनवर्स a इंटू dx। अरे ये तो ऐसे भी बेचारा कांस्टेंट है सर, कहीं रखिए, मज़े आ गया। अब कर लेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लिए बोथ साइड्स, तो क्या हो गया सर? dy बराबर cos इनवर्स a। दोनों में लगाइएगा, क्या लगाइएगा? तो कांस्टेंट बाहर ही ना धकेल दीजिएगा, तो dy का निकल गया y और cos इनवर्स तो cos इनवर्स a और इसका निकल गया x प्लस का क्या हो गया c। तो सर अगर हम लिखें तो y बराबर x इंटू कॉस इनवर्स a प्लस c। जानता है चला, एक कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे ये? दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है ये? जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अपना तो दिया हुआ है पार्टिकुलर, वैल्यू देल है कर मतलब हो गया पार्टिकुलर। तो सर आइए एक बार वैल्यू पुट कर लेते हैं। y बराबर 2, x बराबर 0, कॉस इनवर्स a प्लस c हो गया 0, तो 2 हो गया किसके बराबर? c के बराबर। और जैसे सर c आ गया 2, एक बार आकर रख दीजिए, अभी हुआ कुछ नहीं, रखिए। y बराबर x कॉस इनवर्स a आप प्लस का 2, कहानी खत्म। ये हो गया आपका क्या? तो इसी को कहते हैं हम लोग
पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब जो था रियल वही निकाल दिए, इसको बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? बोलिए जी क्लियर है, कर लीजिएगा। चलिए हम कहते हैं कि अब हम चलते हैं होमोजीनियस को समझा देते हैं आपको। पहला मेथड समझ में आ गई? तो आ गई, तो चलिए होमोजीनियस पे। अरे बाबू होमोजीनियस पे चले, चलिए अब हम लोग लेते हैं होमोजीनियस सेकेंड मेथड। गर्दा गर्दा उड़ा के प्रैक्टिस कर लेना चेला, गर्दा गर्दा उड़ा के। अब होमोजीनियस, बाबू स्पेलिंग इधर उधर हो तो माफ़ करना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो समझिएगा, समझिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अभी जो हम कहने जा रहे हैं हो सके आपको समझ में नहीं आए। हम कह रहे हैं चला क्या कि मान ले एगो फंक्शन है, ये फंक्शन समझे एफ एक्स वाई, अगर कहे पकड़ना पड़ेगा होमोजीनियस कौन होगा, सेपरेबल कौन होगा। अरे वो तो देखते पकड़ा जाएगा गुरु, टेंशन काहे ले रहे हैं। अगर टू भी हम कह रहे हैं ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस फंक्शन अगर ऑफ डिग्री एन, कुछ तो डिग्री होगा उसका चला, मान ले 1 2 3 डिग्री एन होगा, कुछ भी होगा। तो इफ अगर ऐसा होगा ना तो कहता है कि एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई ले लेंगे, अब बराबर जो लेमडा एन आएगा, और ये जो चला इन्हें चाहिए यहाँ पे, तो एफ और जो एक्स वाई आया और 4 एनी, क्या लिख दे 4 एनी, नन जीरो, एक के साथ रहने देते हैं, नन जीरो कांस्टेंट लेमडा, कांस्टेंट लेमडा, लेमडा जीरो नहीं होगा, नन जीरो लेमडा। अब कुछ बच्चे को ये पाला नहीं पड़ा होगा, हमको पता है ना पाला नहीं पड़ा होगा है। देखो एक लेते हैं एग्जाम्पल, अरे कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए अभी पहले किए थे ना, एफ एक्स वाई बराबर कुछ हो, मान लीजिए कुछ है आपका। अच्छा मानेंगे कुछ क्या, मान ये लेते हैं, जैसे मान लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2xy है। तो तू ही बताना चला, अगर ऐसा बात हो, अगर ऐसा खेला किया हुआ है, दिया हुआ रहे, तो क्या हम इसको सेपरेबल कर सकते हैं? मुश्किल है। ये देखो दोनों एक साथ यहाँ प्लस में है, बहुत मुश्किल है। नहीं होगा सर, तो नहीं जब होगा ना चला, जब नहीं होगा तो समझिएगा प्यार से। अरे दिख नहीं रहा है, हाँ और तनिको हाँ चलिए ठीक है, दिख गया बाबू। चलिए तो कहता क्या है कि वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो, तो कुछ नहीं करना है। देखिए क्या बोला, ए फंक्शन एफ एक्स वाई सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ इतना कर देना, कहानी खत्म। तो सर जहाँ x होगा ना, समझिए ध्यान से, प्यार समझिए, सोना, जहाँ x होगा ना, x के बराबर पुट कर लेंगे क्या। अच्छा लाल का कलर छोड़ देते हैं, जहाँ x होगा ना सर, x सोना, वहाँ पे लेमडा x पुट कर देंगे, और जहाँ y होगा वहाँ लेमडा y पुट कर देंगे। तो गुरुजी तो यही है, x है तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, निकालने सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे पुट कर देंगे लेमडा x। इसको भी होमोजेनियस के निकालने के भी दो मेथड है, दोनों मेथड आपको बता देंगे। इसका है लेमडा y, तो ये लेमडा x लेमडा y, तो सर जहाँ x वहाँ लेमडा x, जहाँ y वहाँ लेमडा y, तो क्या हो जाएगा देखिए, लेमडा का स्क्वायर y की जगह रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू लेमडा इंटू एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा इंटू वाई। तो सर लेमडा का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू लेमडा का स्क्वायर और 2xy हो गया। सर लेमडा स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या मिला y स्क्वायर प्लस 2xy, हुआ कि नहीं हुआ सर। तो अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये सर ये जो आपका आया लेमडा x इंटू लेमडा वाई, देखिए क्या ये लेमडा स्क्वायर इंटू जो आपका पहले एफ एक्स वाई था, जो पहले आपका एफ एक्स वाई था वही चीज़ें आया। देखिए ये वाला चीज़ें जो पहले आपका एफ एक्स वाई था, तो समझिएगा ध्यान से, जो आपका डिग्री होगा ना, जो आपका डिग्री होगा, ऐसे में डिग्री पूछेगा, तो जो आपका डिग्री होगा, डिग्री
ये जो लेमडा पे जो पावर आया ना, जो लेमडा पे पावर आया, यही आपका क्या होगा, डिग्री। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तरीका हम आपको समझा रहे थे, तरीका। एक और चीज़ें से हम आपको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। एक और क्या ले लेते हैं, देखिए एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए f(x,y) बराबर 2x - 3y। अब मान लीजिए इसमें देखिए हमको इसमें ऑर्डर पूछ दिया है, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे इसमें, मतलब ऑर्डर डिग्री पूछ दिया, कैसे निकालेंगे डिग्री इसमें। तो सर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, लेमडा x, यहाँ पर रख देंगे लेमडा y। तो क्या हो गया, 2 लेमडा x माइनस 3 लेमडा y। अरे कुछ नहीं, लेमडा कॉमन लीजिए, 2x - 3y। फिर देखिए पहले जैसा आ गया। तो सर ये लेमडा पे पावर लेमडा पे कुछ नहीं, पावर तो 1 होगा, लेमडा पे कुछ नहीं पावर 1 होगा। ये क्या आ गया, fxy आ गया। तो सर यहाँ पे देखिए जो लेमडा पावर 1 आया यही डिग्री है आपका, और यहाँ पर डिग्री कितना आ गया, चला डिग्री आ गया आपका 1। कितना आ गया, डिग्री 1 आ गया। मज़ा आया। और एक सवाल लेते हैं, देखिए और एक सवाल ले लेते हैं कलम चेंज करके, ठीक है। एक और ले लेते हैं, देखिए सवाल नहीं है, मतलब बता रहे हैं आपको, एग्जांपल दे रहे हैं। fxy बराबर कैसे ये कहना चाह रहा था वही बता रहे हैं आपको। cos y/x ले लेते हैं। देखिए अब बताइए यार इस कंडीशन में आप कैसे सेपरेबल कीजिए, नहीं कर सकते सर, पता कैसे करेंगे कितना डिग्री होगा। तो है देखिए लेमडा x लेमडा y, तो सर cos लेमडा y/लेमडा x, ये रखने या ना रखने से कोई फायदा आपको नहीं हुआ। तो क्या हम ये नहीं कर सकते लेमडा पावर 0 × cos y/x, ये हम डायरेक्ट ही लिखेंगे यहाँ से, यहीं से हम ये लाइन सोच सकते हैं। तो सर अगर हम ये लिख सकते हैं तो लिख देंगे, तो क्या नहीं लिख सकते हैं। तो लेमडा पे पावर 0 × cos y/x, तो लेमडा पावर 0 लिख सकते हैं कि किसी भी 0 पर मतलब 1 होता है। तो यानी सर इसका जो डिग्री होगा, सर इसका जो डिग्री हुआ वो डिग्री क्या होगा, 0। क्या जी, इसका डिग्री क्या होगा, 0। अच्छा सर क्या सब का निकलेगा, नहीं, कुछ ऐसे है जो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा वो निकलेगा ही नहीं। जैसे देखिए ये देखिए xy sin x प्लस मान लेते हैं cos y, क्या ये इसका निकलेगा, ये नहीं निकलेगा ही नहीं। देखिए इसको कैसे रखिएगा बताइए, इसको लेमडा रखिएगा, लेमडा x लेमडा इसी में फंस जाएगा। देखिए कट यहाँ पे दिखा इसीलिए रहते हैं, यहाँ पे देखिए कट गया था, यहाँ पे देखिए कटेगा नहीं, इसी में रह जाएगा। अब कॉमन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, यानी इसका नहीं निकलेगा। ये होमोजेनियस फंक्शन है ही नहीं सर, ये होमोजेनियस फंक्शन है ही नहीं। तो सर क्या है, आगे बात कर लेंगे ना सर, आ जाएगा एग्जाम्पल, आपका पास करवा देंगे। चलिए ठीक है सर, इतना सा बात आपको समझ में आया। अब देखिए सबसे बड़ी बात दूसरा मेथड को हम लोग समझेंगे। हमको लगता है आसान दूसरा वाला मेथड। अब आपको क्या लगेगा, दोनों मेथड इजी है, दोनों पे आपको सवाल करा दिखाएंगे। अब जो अच्छा लगता है उसी पे सवाल सॉल्व करना, कोई टेंशन नहीं है कि किससे कर रहे हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है, आपको बस सवाल सॉल्व करना है। सर अब होमोजेनियस अगर सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हम कह रहे हैं क्या, यदि मान लीजिए आपको dy/dx बराबर, ठीक है ना, अदर मेथड आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। मेरे तरीके से आसान यही मेथड से लगता है। dy/dx बराबर, यदि मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हो रहा है fxy, ठीक है ना, मतलब दो फंक्शन रहेगा, दो वेरिएबल रहेगा, या मान लीजिए ऐसे रहेगा फंक्शन y/x, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई में होगा या तो डिवाइड में होगा, कुछ भी होगा। तो कुछ नहीं करना, टैकिंग क्या करना है, एक कलम दूसरा ले लेते हैं। टैकिंग कुछ नहीं करना है, नाउ आप क्या करना है, आगे जो y बराबर है ना v × x, ये पुट कर लेना। ये भी कुछ और नहीं, ये भी वेरिएबल्स है, ये भी वेरिएबल्स है, ठीक है ना, v भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, इसको कांस्टेंट मत समझना, ये भी वेरिएबल। ये करता क्या है कि बस दोनों को बांट देता है ये, और बांट देगा, बस जो सेपरेटिंग रूल पढ़े थे वो सेपरेट कर लेना, जो सेपरेटिंग रूल आप पढ़े हैं उसी सेपरेटिंग रूल से आपको सेपरेट कर लेना। यही एक फायदा है इसमें। सर कैसे बांट देगा ये, अरे भैया देखिए अगर y बराबर हम कहें कि v × x है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो रूल क्या है, dy/dx क्या है, पहला को छोड़ देंगे दूसरा का करेंगे ना, dx/dx, और फिर क्या रूल है, दूसरा को छोड़ेंगे तो पहला को करेंगे dv/dx। तो सर dy/dx बराबर कितना आ गया, देखिए dy/dx बराबर कितना आ गया, ये तो कट गया, ये कितना आ गया v प्लस कितना आ गया x × dv/dx आ गया, x × dv/dx। सर dy/dx बराबर जो हमें आया वो कितना आया, v प्लस x × dv/dx। अब कुछ नहीं करना, सीधा जाके dy/dx के जगह यानी वहाँ पे जाके वैल्यू पुट कर देना।
तो जहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा वहाँ पे वैल्यू जाके क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, बस आपका कहानी खत्म। ऑटोमेटिक ये क्या होगा, यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स दिया रहेगा यहाँ पे आके रख देंगे और ऑटोमेटिक ये दोनों हो जाएगा आपका सेपरेट, और यहाँ से हम लेंगे बना, क्योंकि ये भी सेपरेट हो गया, ये भी सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से लेंगे बना, ठीक है ना। तो सर कैसे करके दिखाइए। आइए एक बड़ा सा सवाल लेते हैं, और ये सवाल आपको ऐसा पूछा जाता है 5 नंबर में। आइए इसी सवाल को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सर कैसे दिख रहा है, ओके सर। अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस, ले क्या ले हाँ देख लेते हैं। कहता है सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको सवाल पूछेगा बाबू, इसलिए प्रैक्टिस ताबड़तोड़ कर लीजिएगा इसका। सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस 2x वाई इंटू डी वाई अब बराबर क्या है 0। अब कहता है हम कह देते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको कहेगा नहीं, आपको पकड़ना है कि क्या ये होमोजीनियस होगा। कह दिया तो चलिए आप लकी है, नहीं कहा तो भी आप पकड़ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्व इट। तो सर अगर आपको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए हम बताते हैं आपको। सॉल्व करने का क्या तरीका है उसको हम लोग पकड़ते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए ये डी एक्स है यहाँ पे ना, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको ये जो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिखा हुआ था ना, इसके फॉर्मेट में ला देना होगा। तो सर ला देंगे ना, वो दोनों साइड अभी क्या करें इसमें, इधर भी दोनों साइड। अगर आप पहले देखिए सॉल्यूशन दिया क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई बराबर 0। दोनों साइड डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए। जब डी एक्स से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लेन हो गया अब। और देखिए ये क्या हो गया 2xy, और यहाँ पे लग जाएगा बटे में dy बाई डी एक्स, आ गया, मज़ा आ गया। और इधर 0 बटे लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सर यहाँ देखिए, अगर आप आगे और लिखना चाहते हैं तो इसको dy बाई डी एक्स बराबर हमको करना है, तो 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे क्या आ गया 2xy। ओहो मज़ा आ गया, ये निकल गया। हमको बोला है सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको दिखाना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये होमोजीनियस और इसको सॉल्व करना है। तो भाई साहब अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको बताए थे अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है, तो बोले थे y बराबर ले लेना लेमडा वाई और x बराबर लेमडा वाई। अगर वहाँ से आप डिग्री लेके आगे बढ़ सकते हैं और उसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको शो करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, मतलब इसको आपको जनरल सॉल्यूशन में जाके लाना होगा। इसको जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो ही होगा बात। तो सर अब हम लोग पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि है या नहीं है। तो सबसे पहले है होमोजीनियस, तो है ही बोल ही दिया, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं। तो सर आगे हम लोग क्या लिखेंगे, जो फंक्शन है आपका x की जगह क्या रख लेंगे लेमडा x, और y की जगह क्या रख लेंगे सर लेमडा y। जो मेथड आपको पहला तरीका बताया था, दूसरा तरीका भी कर देंगे, दोनों में से लेकिन कोई एक ही करना है आपको, दोनों में से कोई एक ही करना है। हम दोनों मेथड आपको बताते हैं। जैसे आप रखिएगा तो क्या था सर आपके सामने डी वाई बाई डी एक्स ना, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, यानी आप ले रहे हैं, रुकिए एक मिनट, एफ लेमडा एक्स जो भी फंक्शन है और लेमडा वाई, एफ लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई बराबर क्या हो जाएगा सर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस क्या था वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस क्या था वाई स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा लेमडा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 2 इंटू लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे एक्स था यहाँ पे वाई था, तो लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई हो गया। ऊपर देखिए लेमडा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और बटे लेमडा स्क्वायर यहाँ भी हो गया और 2xy हो गया। तो देखिए यहाँ भी कट गया तो क्या हो गया लेमडा पे पावर 0 इंटू क्या आया देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे क्या आ गया 2xy हो गया। और जैसे यहाँ पे आ गया आप कहेंगे ये हो गया, यानी डिग्री इसका जो हो गया, इसका जो डिग्री हो गया, ठीक है ना, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। अगर अच्छा बढ़िया से लिख देते हैं इसका, ये जो आप लिए थे फंक्शन, जो आप fxy जो भी फंक्शन आपका लेके चल रहे थे, ये जो होमोजीनियस या प्रूफ हो गया कि क्या है होमोजीनियस है। हमें शो भी तो करना था,
तो होमोजीनियस हमें शो करना था, तो होमोजीनियस हम शो भी कर दिए। होमोजीनियस फंक्शन और कितना डिग्री है, अरे भाई नहीं दिख रहा है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना डिग्री है, 0 ऑफ डिग्री 0, ठीक है ना, 0 डिग्री का हो गया होमोजीनियस फंक्शन, ये बात हो गया सत्य। अच्छा, अगर सर आप ये कर सकते तो ये कर लीजिएगा पुट करके, नहीं तो दूसरा तरीका इसमें क्या है, दूसरा तरीका है आपके पास कि y बराबर v इंटू एक्स रख देना, और यहाँ से हम बताए थे कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अभी तुरंत लिखे थे, यहाँ पे v हो जाएगा, x इंटू डी एक्स तो आ गया v प्लस, और ये x इंटू क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स, अभी लिखे थे शॉर्टकट में, ठीक है ना, ये लिखे थे। अब कुछ नहीं, आपको पता है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए आपको पता है, यहाँ देखिए आपको क्या पता है, यहाँ पे देखिए ये जो आपको निकाल के यहाँ पे रखे थे हम लोग, क्या dy बाई डी एक्स बराबर क्या निकाल के रखे थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2xy। आइए अब यहाँ पर रख देते हैं, dy बाई डी एक्स की जगह पर रख देंगे, तो सर dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या रखाएगा, dy बाई डी एक्स जगह पर रखाएगा 9 आगे, ये दूसरा वाला बता दें, दूसरा वाला कैसे होमोजीनियस बताएंगे हम, तो v बराबर ओ माय गॉड v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर में क्या था, बराबर में था आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, वाई स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे क्या, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर रहने देंगे माइनस, लेकिन वाई की जगह पे क्या होगा, वी एक्स होगा, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 2xy, तो 2x की जगह पे एक्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ y की जगह पे क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक एक सिंगल वेरिएबल हो गया ना, यही करता है कि एक सिंगल में कन्वर्ट करके आप आराम से निकाल सकते हैं, और कोई बात इसमें नहीं है, मज़ा है इसमें यही बात का। तो चलिए क्या हो जाएगा, देखिए v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, एक्स स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, और देन बच जाएगा 2v, ख़त्म हो गया, और ख़त्म हो गया। अब देखिए क्या हो गया, x इंटू आप लिख सकते हैं क्या, x इंटू डी वी बाई जो डी एक्स है उसके बराबर क्या हो जाएगा, ये v को आप इधर लेके जा सकते हैं, तो जब आप इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बटे 2v, अब माइनस का क्या आ गया v, तो सर x इंटू क्या हो गया डी वी बाई डी एक्स बराबर 2v ले लीजिए एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर और माइनस 2v हो गया, तो 2 और v स्क्वायर हो गया ना, तो क्या हो गया x इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, कितना आ गया माइनस 3v स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 3v स्क्वायर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ठीक है, माइनस 3v स्क्वायर बटे कितना आ गया 2v, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, अभी ये आ गया ना, लेकिन हमको लग रहा है सर कुछ गलती हुआ है हम लोगों से, कुछ त्रुटि, ये 3v स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे रॉन्ग, मुझे रॉन्ग लग रहा है, एक बार हम लोग इधर आके जरा देखें क्या हो रहा है, आप लोग बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स से पहले भाग लगाए 2 डी एक्स, हाँ रे भैया, अगर मेरे भैया इसको उधर ले जाएंगे तो साइन पलटेगा ना, ओ माय गॉड, वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस, आप लोग सुधार लीजिएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है ना बाबू, सुधार लेना सोना। आइए यहाँ भी सुधार लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ भी सुधार लेते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पहले जैसा ऑटोमेटिक आ ही गया है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे बदलाव क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना जी, ये प्लस होगा, एक्स वाला माइनस हो जाएगा, तो सर यहाँ पे खेला गड़बड़ाया गया सर, वी स्क्वायर हुआ, ये माइनस का हो जाएगा, नहीं गड़बड़ाएगा सर, हम लोग हैं ना सर, ये वी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये वी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, क्या जी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, प्लस सॉरी माइनस का 2v स्क्वायर है, तो देखिए प्लस का v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का v स्क्वायर हो गया, और ऑलरेडी ये चीज़ें माइनस में भी है, क्या जी, ये भी माइनस में हो गया, ये भी माइनस में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें, अब हम पेज पलट दे,
चलिए पेज पलटते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो एक मिनट रखिए, एक मिनट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, x इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से क्या करें सर, यहाँ से माइनस ले लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बटे कितना आ गया 2v। यहाँ तक में नहीं ना कोई दिक्कत, यहाँ तक स्क्रीनशॉट मारिए और हम बढ़ते हैं आगे। अब ओके सर, आगे देखिए, आगे अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम लोग का क्या था, एक मिनट देखने दीजिए हमको, x इंटू डी वी बाई एक्स ना, एक बार वही चीज़ लिखने दीजिए, x इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर बटे कितना था 2v। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर लेके चले आते हैं। तो चलिए इसको जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2v बटे 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, और माइनस को इधर ही रहने देते हैं और बाकी चीज़ें ये चला जाएगा, डी एक्स हो जाएगा इधर, ये एक्स हो जाएगा इधर, तो 1/x हो जाएगा, 1/x इंटू डी एक्स, और चीज़ें हो गया यहाँ पे माइनस, ठीक है ना। अब वहाँ पे वही काम करेंगे जो आप करते थे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2v बटे 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी बराबर, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, चाहिए माइनस 1/x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपको भी पता है और हमें भी पता है कि ये वाला जो बनने वाला है सर, ये पुटिंग मेथड से बनेगा। तो सर इसको कैसे करेंगे हम, इसको तरीका करने का हम बता देते हैं आपको। इसको कैसे करेंगे, हम लोग पुट कर लेंगे इसको अलग से यहाँ से लेके, और 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर कुछ भी आप कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, और इसको v है तो v के रिस्पेक्ट में ले लेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो 1 का लेंगे 0 आ गया, वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा डी टी बाई डी वी हो जाएगा, और देखिए 2v का वैल्यू है ना ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 2v इंटू डी वी बराबर क्या हो गया डी टी। ठीक है, बस आइए चोरी चुप के यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपका 2v बाय 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी था, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1/t, इसको तो t माने हैं, और ये हो जाएगा 2v इंटू डी वी को क्या लिख देंगे dt, और आपको पता है इसका क्या होता है log t होता है, log t क्या हो गया log t, और t की जगह पे हम लोग ओरिजिनल बात जो माने थे वो लिखेंगे, t कितना मानते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया। अब आइए यहाँ से, तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन लिख लिए, और इसका इंटीग्रेशन लिखने के बाद यहाँ पे बढ़ेंगे log 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 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस, ये देखिए ये माइनस है तो इधर ला देंगे तो प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, 1/x का क्या होता है log x, और कांस्टेंट दोनों लॉग में ही आ गया तो कांस्टेंट ले लेते हैं क्या log c, ठीक है ना, कांस्टेंट होगा ना जी, कांस्टेंट होगा ना तो log c, यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, दोनों में आएगा log c। देखिए अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के एकदम मॉड पे हैं और बनने के कगार पे हैं, और ये है log m प्लस n का क्या फार्मूला होता है बताइए, log m इंटू एन होता है, तो log m इंटू एन, तो 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू क्या हो गया x, इसका हो गया बराबर क्या हो गया log c हो गया, बराबर क्या हो गया log c हो गया। अगर ध्यान से चले हम लोग आगे बढ़ें तो गुरुजी दोनों log से log खत्म, क्या हो गया देखिए x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया c, और सर एक काम और कर सकते हैं क्या कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, हमको तो चलना है v का वैल्यू पुट कर देते हैं। v का वैल्यू क्या रखे थे जी, v का वैल्यू क्या लेके चले थे, देखिए v का वैल्यू लेके चले थे हम लोग y बराबर vx रखे थे ना, ओरिजिनल वैल्यू हमको रखना पड़ेगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा y बटे x, आगे रखिए तो x इंटू 1 प्लस y की जगह रखेंगे, v बराबर क्या हो जाएगा y बटे x, तो वाई स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा चला एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सी, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया वाई स्क्वायर बटे क्या हो गया नीचे एक्स स्क्वायर, हो गया नीचे एक्स स्क्वायर हो गया बराबर बराबर क्या हो गया सी, एक एक्स खत्म हो गया एक एक्स खत्म हो गया, तो क्या मिल गया देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना सी एक्स, चला हो गया बन गया, यही चीज़ लाना था आपको, ठीक है ना,
ठीक है बबुआ, बन गया ना, कुछ करना। हमको यही मेथड आसान लगता है, इसीलिए बोले इसी वाला मेथड से चलेंगे। एक ही बार में आपका सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। कौन वाला सवाल? यही जो y बराबर वी एक्स लेके चलेंगे, वी एक्स लेके चलेंगे, अपने आप सेपरेट हो जाएगा और यहाँ से अपने आप सेपरेट होने के बाद क्या होगा, चला टूट जाएगा जितना आप देखे थे अभी, ठीक है ना। सवाल देखिए शुरू कहाँ किए थे, यहाँ पे सवाल शुरू किया गया थे यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग को निकालना था होमोजीनियस और बताना था। होमोजीनियस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो होमोजीनियस सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमेशा dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लाएंगे। वो दिया रहेगा, आपको डिवाइड करके जो क्रम करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके आपको dy बाई डी एक्स बराबर सेपरेट करके लिख देना होगा। लिखने के बाद होमोजीनियस चेक करने का ये तरीका है, ठीक है ना। होमोजीनियस दिया हुआ है, नहीं तो चेक भी कर सकते हैं आप, चेक कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जो मेथड है बनाने का, आगे सॉल्व करने का जो मेथड है आगे भाई साहब, जो सॉल्व करने का आगे मेथड से देखिए, यहाँ से देखिए, ये तो निकाल लिया आप, यहाँ से भी आगे प्रोसेस बढ़ने का है। और एक सेकेंड मेथड है क्या, यहाँ वाला y बराबर वी एक्स निकाल लिए, मतलब पुट करेंगे ये y बराबर वी एक्स और यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और जो जहाँ dy बाई डी एक्स जो हम लोग यहाँ मान के चले थे पिछले में, अब वहाँ पे जाके ये रख देंगे, बराबर कर देंगे और हर y जहाँ भी वहाँ वी एक्स रख देंगे। और वहाँ से देखिए इस टाइप से सॉल्व करते करते यहाँ पे एक कंडीशन आएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ इस टाइप से। और एक बार समय ऐसा आएगा कि हमारा ये वाला स्टेप आ जाएगा और इस तरह से हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को निकाल लिए। और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जो हम लोग लेके चले थे, ठीक है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमें निकालना था, ठीक है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर वाला, समझे। इसी में निकल गया, यानी आपका जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन था, सॉरी dy बाई डी एक्स का टर्म सारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। अब बाकी सवाल आप लेके आप इसी टाइप्स के सारा आप चीज़ करना है प्रैक्टिस, तो क्या दिक्कत है, आप कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा आप कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साथ, आगे क्या बढ़ेंगे, एक मिनट रुकिए। अब एक सवाल कर ले, मतलब अब आगे दूसरा मेथड हो गया, अब एक तीसरा मेथड चलते हैं। तीसरा मेथड क्या था हमारा बचा हुआ, क्या कौन मेथड किए बाबू, सेपरेबल वाला कर लिया, होमोजीनियस वाला कर लिया। हाँ, तीसरा करेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। चलिए अब लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स में करेंगे। इसका रूल क्या है सर, और ये लिखा किस फॉर्म में रहता है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम कह रहे हैं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका किस फॉर्म में हो, dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q, इस फॉर्म में हो। dy बटे डी एक्स, बाबू ये 5 नंबर का सवाल आपको 5 नंबर देगा, यहाँ ध्यान से रखना। 5 नंबर में ये पूछा जाता है, 5 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसीलिए इस सवाल को इस मेथड को ध्यान से करिएगा। ऐसे सवाल आपको इसी मेथड से सॉल्व होगा और प्यार से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ जो पी क्यू है, ये पी और यहाँ जो क्यू है, हो सकता है कि पी एंड क्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। पी और क्यू क्या हो आपका, कोई कांस्टेंट हो, या तो क्या हो, या तो हम कह सकते हैं इसको फंक्शन ऑफ एक्स हो। क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स। या तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा ये पी, या तो ये फंक्शन ऑफ एक्स होगा पी एंड क्यू, या तो पी क्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, पी क्यू या तो कांस्टेंट होगा। अब समझिए इसमें जो टाइप 1 के सवाल ये पूछा जाता है इसमें, ठीक है ना। ये निकाल लेंगे, यहाँ से काम कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्यू क्या होगा, यहाँ पे समझ में आ गया कि क्यू जो होगा या तो पी जो होगा ये क्या होगा, कोई भी आपका मान लीजिए कांस्टेंट होगा, या तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। ठीक है बाबू। जैसे सर कहिएगा कि सर एक एग्जाम्पल वाले ले लीजिए ना सर, तो एग्जाम्पल वाले ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आपका मान लेते हैं, हम ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया p, कितना आ गया 2, ये हो गया q कितना है देखिए साइन एक्स। तो देखिए ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है कि नहीं है साइन एक्स, और ये देखिए कोई कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर जैसे मान लीजिए एक और आपको पहचाने ले लेते हैं, एक कलम से लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स 1/x इंटू वाई बराबर ले लेते हैं ई एक्स। तो सर ये देखिए p है, अब p कितना है 1/x है, देखिए फंक्शन ऑफ x है, और ये देखिए ये क्या है q है, q बराबर कितना है ई एक्स है। तो सर ये भी क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x हो गया, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बटे, इस टाइप का जो रहेगा वो लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बाबू, याद रखना। होमोजीनियस जो सेपरेबल नॉर्मल, और ये हो गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1/x।
तो यहाँ जो देखिए आप y के साथ है ना, यानी p और y, और y के साथ में मल्टीप्लाई x log x, तो जो p हो गया ना बाबू हो गया 1/x log x, और जो आपका जो q हो गया ये 1/x हो गया। दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ क्या है, x है। ठीक है ना सर। तो सर करने का क्या तरीका है, ध्यान से करने का क्या तरीका है सर। यदि हम कह रहे हैं सर कि dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, अब समझ में आ गया ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखा गया। पी और क्यू कोई क्या हो, फंक्शन ऑफ एक्स हो या कोई कांस्टेंट हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx इस तरह से लिखा हुआ है। तो सर करने का क्या तरीका है, सबसे पहले इसका निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालेंगे बाबू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लिख दे फुल फॉर्म भी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ई पर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी जो पी रहेगा इसका निकालेंगे इंटीग्रेशन। हमको लगता है इसको बड़ा करके लिखना चाहिए क्या, ताकि बच्चे को पता चले। ठीक है, देखिए बड़ा करके लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए गोल वाला डब्बा में क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है बाबू वो ई पर पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा देख लीजिए, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा आपका, उसको जब आपको मान लीजिए सॉल्यूशन निकालना डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप जनरल इक्वेशन जब आपको निकालना होगा, तो y तो होगा ना, जो आपका यहाँ पे y रहेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर रख देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q वाला जो यहाँ पर रहेगा q, वो वाला q, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, और किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, dx रिस्पेक्ट में, और प्लस का क्या रहेगा c। बहुत आसान है ये, कुछ नहीं है। और अगर हमें दिखा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में और हमें निकालना है सॉल्यूशन, तो कुछ नहीं, सबसे पहले निकालेंगे उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई पे पावर पी डी एक्स। पी क्या होगा, जो वाई के साथ कॉफिशिएंट होगा, पी क्या होगा, जो वाई के साथ कॉफिशिएंट होगा, इसका निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे निकलेगा, और जो वाई होगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होगा, जो यहाँ पे क्यू होगा और क्यू, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो, और उसका ले लेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स रिस्पेक्ट में, और प्लस का सी। बहुत निहायत ही घटिया आसान सा बात है, और यही देगा आपको 5 नंबर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बाबू, और क्वेश्चन से आपको हम करना चाहते हैं क्लियर। ठीक है ना बाबू, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन से करना चाहते हैं चला क्लियर, और उम्मीद करेंगे अब हो जाएगा आपका क्लियर। जैसे देखिए क्या है, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देखिए बोलेंगे जनरल सोल्यूशन कन्वर्ट करने बोलेंगे। जैसे फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ई पे पावर 2x इंटू dy/dx प्लस 3e2x इंटू वाई बराबर 1। बाबू एक बार प्यार से समझ लीजिएगा इस सवाल, 5 नंबर से सवाल आपसे पूछा जाएगा, प्यार से समझना, ठीक है ना। और कुछ नहीं है, बहुत आसान बात है। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इस टर्म में। कौन सा टर्म में, जो आपको बताए थे, dy/dx इंटू पी इंटू वाई बराबर क्यू के फॉर्मेट में आपको लाना होगा। तो ये जब सवाल देख रहे हैं तो ये देखिए dy/dx यहाँ पे होना चाहिए खाली, लेकिन e2x है, तो क्या करेंगे e2x को यहाँ से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो सर dy/dx यानी e2x मान लीजिए भाग लगाएंगे, इसमें भी भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस 3e⁻²x बटे कितना हो जाएगा e⁻²x, और इंटू क्या हो जाएगा सेला y, अब बराबर क्या होगा, इधर भी भाग लगाएंगे e⁻²x। मज़ा आया। देखिए तो सर dy/dx, और देखिए 2e⁻²x कर गया, कितना आया प्लस 3y, अब बराबर कितना होगा e⁻−2x ऊपर जाएगा। तो अब हमारा आ गया ये फॉर्मेट में। तो सर यहाँ से हम कह सकते हैं कि p कितना आया 3, q कितना आया बताइए e⁻−2। अब कुछ नहीं है, जब ये निकल गया तो क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कुछ नहीं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e पर इंटीग्रेशन किसका, p का, किसके रिस्पेक्ट में, dx के, हो गया। तो सर e3 तो यहाँ कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, किसका निकलेगा, dx का। इतना आसान है सर, dx का x होगा, कितना आ गया 3x हो गया, हानि खत्म, ये निकल गया। और जब इंटीग्रेशन आ जाता है तो क्या बताए थे करने का, y के साथ लिखते हैं, y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, और बराबर क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, याद करिए जो आपका
क्यू हो और किसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका ले लेते हैं इंटीग्रेशन प्लस का क्या लिखते हैं सी, तो चला वही है वाई है, और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया देखिए ई पे पावर 3x, ठीक है ना। स्पीड में चल रहे, वीडियो लंबा हो गया लेकिन बाबू मज़ा आ गया ना, एक ही क्लास में पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो खत्म हो गया। तो y इंटू ई पावर कितना 3x, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं बराबर q कितना था ई पावर माइनस 2x, तो लिखेंगे ई पावर माइनस 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना ई पावर 3x और इंटू कितना dx प्लस का कितना c, तो प्लस का c लिखेगा करेगा, हाँ, तो y इंटू 3x बराबर ये कितना हो जाएगा देखिए 3x में से 2x गया ई पावर x हो जाएगा इंटू dx प्लस का कितना c, तो चला ई पावर 3x बराबर ये इसका क्या निकल जाएगा ex प्लस का कितना आ गया c, खत्म कहानी। यही आपका क्या है भैया आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं पूरा शॉर्ट में आपको पूरा चैप्टर का बाजार घुमा दिए हैं, और अब जो है भैया आपका काम है बनाना, ठीक है ना। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तीन ही बात तो था। आइए एक बात इधर बताते हैं, बाकी ऑर्डर देखिए क्या क्या पढ़े थे, देखिए ऑर्डर निकाल लिए, डिग्री निकाल लिए, ठीक है सर। उसके बाद सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में 3 मेथड, पहला सेपरेबल वाला जो वेरिएबल सेपरेबल था, दूसरा क्या था आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे, और तीसरा क्या था सर, तीसरा था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। होमोजीनियस वाला में आपको समझा दिया बेस्ट तरीका, y बराबर vx लेके चल जाइएगा, y बराबर vx लेके चल जाइएगा, और लीनियर डिफरेंशिएशन वाला में समझिएगा ना किस फॉर्म में रहेगा dy बाई dx और प्लस क्या p इंटू वाई बराबर कितना आपका q, और जो उस पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e पे p का इंटीग्रेशन जो आएगा, फिर इसके y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और बराबर क्या इंटीग्रेशन किसका q का, किसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का dx के साथ, और प्लस का c ले लेंगे, कहानी खत्म। तो हम लोग कर लिए पूरा चैप्टर का रिवीजन, पूरे चैप्टर को हम कर दिए ख़त्म बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से, आपकी मदद से। चलिए थैंक यू, लव यू। आप लोग रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से, ज़्यादा नहीं 2 4 5 5 क्वेश्चन करके और प्रैक्टिस कर लेंगे, आप पूरा तगड़ा हो जाएगा। अब ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी नहीं करना है अभी, ठीक है ना, ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, समय भी नहीं है आपके पास, बस थोड़ा सा वीडियो लेक्चर देख के 2 4 क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर लेना और आराम से जाके एग्जाम में बना देना है। ओके बाय, टेक केयर, लव यू आप सभी को, जय हिंद जय भारत।